इस दुनिया में कोई ऐसा ही व्यक्ति होगा जो आज के दिन पर खुश होगा, क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है मैं खुशी रहूं, और इसी खुशी के चक्कर में वह किसी ना किसी का कि जो कि खुश रहने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। दोस्तों ऐसी घटना होता है एक महिला के साथ, जो कि उसका पति वहाँ के गौशाला में जाता है और उसकी पत्नी सोई ही मिलती है, लेकिन वह जिस अवस्था में होती है उसके मुंह से लार निकल रहे होते हैं और उसकी आंखें मुदी होती है। दोस्तों इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की आज जो घटना यह है गुजरात के सूरत ज़िला के, और वहां पर जो थाना लगता है आड़ाजन थाना, और उसी के पास एक मोहल्ला है जिसका नाम दोस्तों सामेश्वर मोहल्ला है। उसी मोहल्ले में रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम दिनेश पटेल है, जिसकी उम्र 40 साल है, जो कि वह रहता है, वह ड्यूटी भी करता है, जो कि वह एक कंपनी में जॉब करता है। कंपनी का नाम अडानी कंपनी है, जो कि वहाँ पर एक असिस्टेंट मैनेजर का काम करता है, और वह प्रतिदिन वहाँ ड्यूटी पे आता जाता रहता है। और वह जब एक दिन ड्यूटी से वापस आता है, शाम को वह लौटता है अपने घर पर, तो वह जब खाना बना के सोने जाता है फिर सो जाता है। सोने के बाद जब वह शाम होता है तो फिर वह उठ जाता है, फिर सोचता है चलो मैं अपनी पत्नी को देखता हूँ वह कहाँ पर है। तो वह जब पत्नी को अपने ढूंढने लगता है इधर उधर, लेकिन वह नहीं पाता। फिर जाके पास में उसके गौशाला होता खुद का, उसी गौशाले में उसकी पत्नी जो कि सोई हुई पड़ी होती है, लेकिन उसके मुंह से गज्जक आ रहे होते हैं। फिर और उसके पास एक बोतल पड़ा होता है, और वह उस बोतल पे लिखा हुआ था डेंजर। तो वह उस जो कि जिस आदमी का नाम दोस्तों दिनेश पटेल यह समझ जाता है कि मेरी पत्नी वैशाली की, जो कि उसने अपने आप खुदकुशी कर ली है, जिसकी उम्र लगभग 36 साल दोस्तों थी, और वह इस अवस्था में पड़ी होती है। फिर उसका पति दिनेश पटेल वहाँ से भाग के जाता है और वहाँ के पास के जो पुलिस थाना होता है आड़ाजन थाना, वहाँ पर जाता है और वह कंप्लेन लिखवाता है। पुलिस वहाँ से तुरंत जो कि उसके साथ दिनेश पटेल के साथ भाग के वहाँ पर उसके घर आती है, और वहाँ पर देखती है उसकी बीवी की लाश पड़ी होती है, और उसके बगल में वह जो कि बोतल रखी होती है। पुलिस उसकी बीवी को उठा के वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। भेजने के बाद दोस्तों उससे पति से जो कि दिनेश से पूछताछ की जाती है, लेकिन वह कुछ नहीं बताता। वह कहता है जब मैं यहाँ ड्यूटी करके आया था मेरी पत्नी गायब थी, नहीं दिख रही थी, हमने सोचा वह किसी के घर गई होगी, वह जो कि आ जाएगी। फिर ढूंढते वह नहीं मिली। फिर हमने शाम को वहाँ के पास अपने गौशाले में गया तो वहाँ पर देखी चारपाई पे लेटी हुई पड़ी थी। फिर हम नहीं समझ पाए फिर किस अवस्था में, फिर उसको देख के हमने आपके पास जो कि तुरंत फ़ोन मिला दिया साहब जी। फिर इस चीज़ से पुलिस को विश्वास नहीं हुआ कि यह सच बोल रहा है। कुछ दिन पुलिस छानबीन करती रही है, लेकिन उसके मोबाइल को सर्विलांस पे लगा दिया, और सर्विलांस पे उसके मोबाइल पे जब नंबर निकल के आया तो वह नंबर इसी का नंबर था जो लास्ट कॉल लगा हुआ था। पुलिस इस बात को देख के हैरान रह गई कि यह लास्ट नंबर इसी का है, तो कुछ ना कुछ कारण ही होगा। और उसके पास जाके पुलिस दिनेश से पकड़ के उसको जो कि वहाँ पर पुलिस थाने में वहाँ ले जाकर जेल में लॉकर में बंद कर देती है, और उसको टार्चर बार बार किया जाता है। फिर वह टार्चर करने के बाद भी वह नहीं कबूलता कि हमने कुछ किया है, लेकिन जब वह नहीं कबूलता फिर उसको टार्चर की संख्या और बढ़ा दी जाती है। बढ़ाने के बाद दोस्तों वह ज़्यादा देर टिक नहीं पाता, और पुलिस से वह कबूलना शुरू कर देता है। कहता आज से 4 साल पहले हमारी दोनों की शादी हुई थी, और शादी होने के बाद हमारी एक लड़की हुई। लड़की होने के बाद जो कि हम साथ बहुत अच्छे से रह रहे थे। फिर कुछ दिन चलने के बाद हमारे दोनों के बीच झगड़ा होने लगा, जिससे हमारी बीवी डिप्रेशन में चल रही थी, और वह ज़्यादा गुस्से की भावना से रहने लगी। रहते रहते वह मेरे साथ ज़्यादा बर्ताव करने लगी, जिससे हम दोनों के बीच नहीं चल पा रहा था, और हम दोनों ने सुलह किया कि चलो हम अब तलाक कर लेते हैं। लेकिन वह नहीं मानी। फिर वह अपने मायके की धमकी देने लगी, कहने लगी अगर तुम ऐसा करते हो तो हमारे मायके वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर हम वैशाली को यह समझाने के लिए बहुत ही प्रयास किए, लेकिन वह नहीं मानी। फिर दिनेश पटेल बताता है कि जो कि हमारी बीवी हमारे बच्चे को भी हमको साथ नहीं देना चाहती थी, वह मना कर दी कि तुम इसे साथ नहीं ले जा सकते। धीरे धीरे ऐसा चलता रहा। फिर क्या हुआ, एक दिन
जब दिनेश की लड़की स्कूल गई थी तो उसको लाने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। फिर दिनेश ने अपनी बीबी को बुलाया, चलो उसको साथ लेने चलते हैं, आज स्कूल में कुछ मीटिंग है जो कि, और उसी मीटिंग में हम दोनों को पेरेंट्स को बुलाया गया है। तो वहाँ पर जो कि दिनेश और वैशाली दोनों साथ मिलकर स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। और रास्ते में वहाँ पर जब लौट रहे थे तो उनकी बच्ची जब स्कूल से आ रही थी, साथ में थे बाइक पे तीनों, और उनकी बच्ची को एक गांव का एक आदमी मिल गया था जो कि उनके साथ भेज दिए। भेजने के बाद दोस्तों दोनों जंगल में जब आ रहे थे तो वहाँ पर रुके हुए थे, तो इनमें दोनों में बातें सुनी होने लगी। होते होते जो कि स्कूल का जो बैग था वह वैशाली उठा के दिनेश पटेल के मारने लगती बार बार। दिनेश पटेल इससे फिर आग बबूला हो जाता, वह दुपट्टा खींच के वैशाली के गले को दबा देता है, और दबाने के बाद जो कि फिर वहीं पर उसको हत्या कर देता है। फिर सोचता है यह मर गई, और यह समझ के वह जो कि फिर उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए पुलिस से उसने यह तरकीब अपनाई, और वह जो कि लाश को ले आकर शाम को अपने चारपाई पे सुला दिया, और पास में रखा वह जो कि बोतल रख दिया और उसके मुंह में गज्जे भर दिए, जिससे लगे पुलिस को कि यह अपने आप सुसाइड किया है। तो पुलिस यह बात तुरंत उसको लिख लेती है और वह बोलती है, क्या तुम्हें इसके अलावा कोई और उपाय नहीं सूझ रहा था? लेकिन वह दिनेश नहीं कहता, हमने बहुत प्रयास किया लेकिन यह नहीं मानी। दोस्तों पुलिस ने फिर इनकी तैयार की और इस पर इनको अरेस्ट किया, दिनेश को, और इसको जेल डाला। दोस्तों आप इन दोनों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या अगर मामला और आगे बढ़ता तो पंचायत बैठा के सुलह भी कराया जा सकता था, जिससे इन दोनों की ज़िंदगी बच सकती थी? दोस्तों आप इनके बारे में क्या कहना, इनको क्या सजाना चाहिए? और आपको अगर हमारा वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जहां तक हो दोस्तों कर दीजिएगा ज़रूर, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे और लोगों को यह जानकारी ज़रूर मिलेंगी। दोस्तों इस वीडियो से हम आपको ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, ना ही आपको दुखाना चाहते दोस्तों, बस आपको हम जागरूक करना चाहते हैं। इसके लिए हम आपसे फिर अगले वीडियो में तब तक मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।